हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो अपडेट है हरियाणा की तरफ से है, जिसके अंदर हार्टोन ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, जिसके अंदर हमारी 310 वैकेंसी निकाली हुई है वह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से। तो वो क्या वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है उसके अंदर, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर लिखा है कि हरियाणा में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के मौका इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। तो क्या खुशखबरी है, तो यहाँ पर लिखा है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलेंगे हार्टोन, ने ऑन जॉब वर्क बेसिस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। निगम द्वारा जारी विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या आपकी ये वाली है। तो hotron/ICT-ET/2021/01 के अनुसार अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, करनाल, मेवात और पंचकुला जिलों में DEO की कुल 310 रिक्तियों के लिए योग्य, आगे चलते हैं हम देखते हो क्या लिखा बाकी, योग्य उम्मीदवारों से आमंत्रित किए हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार हॉर्टोन की ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली है, यहाँ पर hortron.org.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 29 मार्च, यानी कि ये ऑलरेडी हमारी एक दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है। और उम्मीदवार 7 अप्रैल 2021 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, यानी कि लास्ट डेट कितना आपका 7 अप्रैल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी जो आई हुई है DEO की तरफ से, तो यहाँ पर लिखा है कि हार्टोन DEO भर्ती 2021 विज्ञापन के अनुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं या स्नातक और O लेवल या 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स कर चुके उम्मीदवार आवेदन के पात्र है। किसी भी स्ट्रीम में 3 वर्षीय डिप्लोमा या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT कर चुके उम्मीदवार या 50% अंकों के साथ मैट्रिक और ऑफिस मैनेजमेंट एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर चुके उम्मीदवार या मैट्रिक के साथ स्टेनोग्राफी में ITI या NCVT कर चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की डेटा पंचिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आपकी इतनी स्पीड मांगी है, ये कंपलसरी है, ये होना जरूरी है। आगे चलते देखते हैं उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी रिक्रूटमेंट आई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में बताया हुआ है कि हार्टोन में DEO के पदों पर उम्मीदवार का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑनलाइन परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर जिलेवार मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा, यानी कि आपकी मेरिट बनेगी जिले के हिसाब से। ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन IDDC अम्बाला, HMSDC गुरुग्राम केंद्रों पर किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार को एडमिट कार्ड 16 अप्रैल 2021 को जारी किए जाएंगे, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, 16 अप्रैल को आएगा। और उसके बाद में आपकी मेरिट बेस पे तैयार की जाएगी, जिससे उम्मीदवार परीक्षा की तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि जब आपकी परीक्षा होगी तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा हरियाणा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना है तो वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, पर अब उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन हमारे पास में है तो उसकी संख्या क्या है। तो उसका संख्या जो नंबर है वो इस तरह से है, HORTON/ICT-ET/2021/01। पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो किस तरह से निकाली हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर लिखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो बताई हुई है कि किस जिले के अंदर कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि जिले के नाम और यहाँ पर लिखा है एक तरफ कि कितनी वैकेंसी आई हुई है एक जिले के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी 20 है। भिवानी के अंदर आपकी 20 वैकेंसी, और चरखी दादरी के अंदर आपकी 20 वैकेंसी, हिसार के अंदर आपकी 20 वैकेंसी, जींद के अंदर आपकी 20 वैकेंसी, करनाल के अंदर भी 20 वैकेंसी, कैथल के अंदर भी 20 वैकेंसी आपकी, मेवात के अंदर आपकी है
20 वैकेंसी और पंचकूला के अंदर आपकी 100 आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पर दूसरी पोस्ट आपकी जो बताई हुई है, यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट है, एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की है और एक है डेटा एंट्री ऑपरेटर विद एक्सपीरियंस 3 ईयर। ये आपकी फ्रेशर है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है वो पंचकूला के लिए, जिसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है सारी की, ठीक है। तो आगे चलते हम देखते हो और क्या क्या चीज़ हमारे पास में दी हुई है। तो यहाँ पर चीज़ बताई हुई है कि आपकी जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी लास्ट डेट कब है। तो यहाँ पर आप बता दिया कि जो उसकी जो स्टार्टिंग डेट है 29 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 7 अप्रैल 2021, यानी कि 7 अप्रैल से पहले पहले आपको ये फॉर्म आपका सबमिट करना है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, एक्सपीरियंस के लिए भी और फ्रेशर्स के लिए भी, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांग हुई है। तो हम पहले फ्रेशर के लिए बात करते हैं। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ दी हुई है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में यहाँ पर। तो यहाँ पर मांगा है आपका क्लास, यहाँ पर पहले पॉइंट के अंदर कि अगर आपने 12th किया है यानी कि 10+2 विद 50% मार्क्स के साथ में, या फिर ग्रेजुएशन किया है और साथ में ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास में है, या फिर 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। या फिर अगर आपने यहाँ पर 3 साल का अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, या फिर BCA किया है, या BSc कंप्यूटर साइंस या IT में किया है, तब भी आप एलिजिबल है। या फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया हुआ है आपने दूसरा कंडीशन कि अगर आपने मैट्रिक 50% के साथ में पास करा है और 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास में है कायमे के अंदर, ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है पोस्ट मैट्रिक अगर आपने पास किया है और साथ में आपने ITI भी किया हुआ है, ठीक है, और साथ में NC या फिर NCVT आपने किया हुआ है स्टेनोग्राफी के अंदर विद 60% मार्क्स के अंदर, तो आप तब भी एलिजिबल हो यहाँ पर और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का जो पॉइंट नंबर B है वो बता रहा है यहाँ पर कि आपके पास में डेटा पंचिंग की जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी 9000 की डिप्रेशन पर आवर और या फिर 150 डिप्रेशन पर मिनट होना चाहिए आपके पास में। अब ये जो पोस्ट है या वैकेंसी है वो किस ज़िले के लिए आपकी है, फ्रेशर के लिए कौन कौन से आपके ज़िले होने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़िले के नाम लिखे हैं, ये सारे यहाँ पर देखो आप, अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, मेवात एंड पंचकुला। इसका स्टाइपेंड या आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, आपकी 18,000 रुपये रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं अब आगे जो आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर है एक्सपीरियंस वाली, जिसकी पोस्ट जो लोकेशन आपकी जो जिला आपका रहेगा क्या, पंचकुला रहेगा, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 18,500 रुपये रहने वाली है, यानी कि 500 रुपये इसमें ज़्यादा है एक्सपीरियंस के जो आपकी फ्रेशर के मुकाबले, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या मांगा हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है अगर आपने 12th पास करा है या फिर ग्रेजुएशन पास किया, साथ में आपने O लेवल का सर्टिफिकेट या फिर 1 साल का आपके पास में कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा लिखा है यहाँ पर अगर आपके पास में 3 साल का कोई भी कोर्स आपने कंप्यूटर में किया है, या फिर आपने BCA किया है, BSc कंप्यूटर साइंस में या IT में किया है, तब भी आप एलिजिबल हो। एक पॉइंट वो यहाँ पर लिखा है अगर आपने मैट्रिक्स पास करी है और साथ में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है ऑफिस मैनेजमेंट के साथ में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब भी आप एलिजिबल हो। तीसरा लिखा है यहाँ पर अगर आपने पोस्ट मैट्रिक की हुई है और साथ में ITI की है, या फिर आपने NCVT किया है स्टेनोग्राफी के अंदर और 60% अगर आपके मार्क्स है उसमें, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर डेटा पंचिंग की जो स्पीड मांगी आपसे 9000 की डिप्रेशंस पर आवर आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास में 150 की डिप्रेशन पर मिनट होना चाहिए। और साथ में अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास में होना चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने स्टार्ट कर लिया है। तो वेबसाइट को जो लिंक है यहाँ पर दिया हुआ है horton.org.in, तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसको ओपन कर सकते हो। तो हमने इसको ऑलरेडी खोल लिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको कहाँ पर क्लिक करना होगा इसका एडवर्टीज नंबर देखने के लिए और अप्लाई करने के लिए। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, कंटिन्यू हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर ये वाली आपके पास इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा होगा लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर इस तरह के बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और जब आप से क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन है और जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ उस पर, उसमें मैंने क्लिक कर दिया है। और जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास में जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और या फिर न्यूज़ या एडवर्टीजमेंट नंबर है वहाँ पर मुझे लेके आ जाएगा। तो जैसे मैं नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आते हैं। एक बार आता है आपका क्लिक हियर
टू अप्लाई, यानी कि आपको अगर अप्लाई करना सीधे यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका एडवर्टीज नंबर आपको दिए हुए हैं, यानी कि आपके पास में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर जाकर आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है आप यहाँ पर जाकर उनको चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आकर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर